ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामने। प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाश च वित्रय च प्रचारं कृत्वान् साधो भगवत्पादाय ते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी भक्तों का इस भगवद गीता सीरीज में। आज हम भगवद गीता के 18 नंबर अध्याय के 33 नंबर श्लोक से आगे क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों प्रकार के जो प्रयास हैं, जो धृति है, वो धृति सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी है और तमोगुणी भी है। इसके विषय में बताएंगे भगवान, और आगे भी चर्चा होगी। 33 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से लेके हम 18 नंबर अध्याय के 32 नंबर श्लोक तक की क्लासें रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो हमारे चैनल पे हैं। आप उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने परिचित और मित्रों को भी इसके लिए सलाह दे सकते हैं कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवद गीता के विषय में जानने का प्रयास करें। तो 33 नंबर श्लोक 18 नंबर अध्याय का यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्यः धृति सपार्थ सात्विकी। कह रहे हैं भगवान कृष्ण, हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विकी है। तो सात्विकी धृति क्या है? सात्विकी धृति वो है जो अटूट है, जिसकी निष्ठा अडिग है, जो डगमगाता नहीं अपने निर्णय में, उसका संकल्प अटूट रहता है, और योग अभ्यास में अचल रहकर, योग साधना करते हुए अचल रहता है, विचलित नहीं होता, और इस प्रकार से अचल रहकर अपने मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखता है। मन को, प्राण को
और इंद्रिय के कार्यकलापों को, इंद्रियों को इंद्रिय नियंत्रण करता है, जो इंद्रिय निग्रह करता है, ऐसी धृति सात्विकी है। ऐसा जो संकल्प है वो सात्विकी है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़तापूर्वक उसमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विकी होती है। अव्यभिचारिण्या, अव्यभिचारिण्या का मतलब है कि कृष्ण भावना में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। अव्यभिचारिण्या, उसका फोकस क्लियर रहता है, एक ही जगह फोकस रहता है। भगवान के लिए भक्ति करना है, भगवान की सेवा करना है। इंद्रिय तृप्ति में उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, है ना। मन और इंद्रियों को जो नियंत्रण करता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, समर्पित रहता है, ऐसा जो संकल्प है वो सात्विक है। फिर रजोगुणी धृति, 34 नंबर। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। धर्म, अर्थ, काम, जब व्यक्ति इनमें लिप्त रहता है तो वो राजसी धृति है। जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति रहती है, जिसका मन, जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती हैं, वो रजोगुणी है। और रजोगुणी का मतलब खाओ पियो मजा करो, दुनिया में क्या रखा है, किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा, ये रजोगुणी है। अभी तमोगुणी, 35 में। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सपार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। जो रूपा जी इसका समझाने, देखो तात्पर्य क्या करें। इससे यह अर्थ निकलना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं के भोग के गर्भ से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभु जिताने का स्वप्न देखते रहते हैं, जिनके प्राण, मन, इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है तामसी धृति कौन है। तामसी धृति का मतलब है जो व्यक्ति हमेशा आलस्य, निद्रा, प्रमाद में रहता है, हमेशा भय बना रहता है, उसको हमेशा शोक, दुख रहता है, विषाद में रहता है और हमेशा मोह में रहता है। ऐसी जो धृति, ऐसा जो संकल्प है वो तामसी है, तामसी बुद्धि। भगवान 36वें श्लोक में कह रहे हैं, सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ अभ्यासात रमते यत्र दुखांत च निगच्छति। भगवान कह रहे हैं जो सुख है वो भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख। कह रहे हैं भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी सुख कौन कौन से हैं। रूपाजी लिख रहे हैं, बद्धजीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वणम करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्धजीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, तो उसमें वास्तविक कृष्णानंद का उदय होता है। तो कभी कभी वह ऐसी तरह के आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान कि 3 प्रकार के सुख होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो और ये कभी कभी इन सुखों से, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करना चाहता है, इन सुखों को भोगना चाहता है जो व्यक्ति, सतोगुणी सुख भी होता है, रजोगुणी और तमोगुणी सुख भी होता है। सतोगुणी समय सुख क्या है?
यदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्र करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई नियमों को पालन में सफल हो जाता है तो दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन सुख प्राप्त हो कर लेता है। तो जो कार्य करने से प्रारंभ में विष के समान लगे, जहर के समान लगे, मगर उसके परिणाम अमृत के समान हो, ऐसा सुख सात्विक है। जैसे सुबह उठ के साधना करना, सुबह उठ के साधना करना किसी को अच्छा नहीं लगता, मगर उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। अगर आप सुबह उठ के साधना करोगे ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे भक्ति कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कष्ट तो आपको आ रहा है, सुबह उठने में कष्ट हो रहा है, मगर उस कष्ट में के पीछे लाभ क्या है? आप भगवान की शरणागत हो रहे हो और भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रपंचों से बच रहे हो, है कि नहीं? तो जो प्रारंभ में विष लग रहा है हमें और अंत में अमृत के समान है, वो सुख सतोगुणी है। जैसे साधना करना, डिसिप्लिन लाइफ जीना, नियमों का पालन करना, ये देखने में कैसा लगता है? शुरू में कठिन लगता है, कोई करना नहीं चाहता, मगर इसके परिणाम कैसे होते हैं? अमृत तुल्य परिणाम होते हैं। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो आपका चरित्र का निर्माण होगा और आप सुखी रहोगे। तो सतोगुणी सुख वो है जो पहले पूर्व में खराब लगता है मगर उसके परिणाम अच्छे होते हैं, वो सतोगुणी सुख है। अभी रजोगुणी सुख, विषय इंद्रिय संयोगात यत् अग्रे अमृत उपमम परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों तथा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और आरंभ में अमृत तुल्य लगता है और अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी सुख कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को इंद्रिय सुख क्या है? जो सुख इंद्रियों द्वारा विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो इंद्रियों के द्वारा, सेंसों के द्वारा भोग करने से प्राप्त होता है, जो शुरू में अच्छा लगता है, बाद में उसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करना उसको शुरू में बहुत अच्छा लगता है, मगर स्मोकिंग करने के परिणाम बहुत भयावह होते हैं। तो उसमें जो स्मोकिंग में जो सुख मिल रहा है वो राजसी सुख है, जो इंटॉक्सिकेशन में सुख मिल रहा है वो राजसी सुख है, जो अवैध संबंधों में सुख मिल रहा है वो राजसी सुख है। उसके परिणाम सबके परिणाम कैसे मिलेंगे? बाद में बहुत भयावह परिणाम होंगे। तो जो शुरू में अमृत समान लगे मगर बाद में विष के समान हो, ऐसा सुख राजसी सुख है। रूपाल जी के तात्पर्य लिख रहे हैं, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे, उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में यह या कुछ समय बाद यह विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं और उनमें तलाक, विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतः इससे सभी तरह से बचना चाहिए। रूपाल जी ने एक सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि जब कोई युवक किसी युवती को देखता है तो वो युवती को बार बार देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उसको स्पर्श करना चाहता है, उसके साथ संभोग करना चाहता है। तो ये इंद्रियों के द्वारा ये शुरू में ये सब सुख कर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मगर यही बाद में फिर उसको दुखदायी हो जाता है, ये उसको फिर अच्छा ही लगता है, फिर अंत में ये उसको विष तुल्य लगने लगता है। और इसके बाद में फिर उनके में झगड़े होते हैं, तलाक होता है, डाइवर्स होता है। तो जो सुख
इंद्रियों के द्वारा भोग करने का प्रयास कर रहे हो, जो शुरू में आपको सुखदायी लग रहा है, बाद में दुखदायी है, ऐसा जो सुख है वो राजसी सुख है। सात्विक सुख क्या था? सात्विक सुख शुरू में दुखदायी लगेगा मगर अंत में सुखदायी होगा, वो राजसी सुख है। जैसे साधना करना, डिसिप्लिन लाइफ जीना, डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में जीवन जीना, शुरू में कठिन लगता है मगर उसके परिणाम हमारे हित में होते हैं। ये सात्विक सुख है। और राजसी सुख क्या है? शुरू में अच्छा लगता है, बाद में परिणाम उसके हमारे दुखदायी होंगे, वो राजसी सुख है। अभी तामसी सुख, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, जो निद्रा, आलस और मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तामसी सुख क्या है? वो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह में रहता है आदमी, उसके परिणाम को भी वो मोह में अच्छा मानता है, दुख मिल रहा होता है उसको सुख मान लेता है, वो इल्यूजन है। जैसे कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन कर रहा है, नशा करता है, और नशा करने से लेके नशा होने तक हमेशा उसको वो एंजॉय करता है, जबकि वो एंजाइटी में रहता है, पैसा नष्ट कर रहा है, दुख में रह रहा है, कष्ट में रह रहा है। तो जो निद्रा, आलस और मोह से उत्पन्न होता है, वो जो सुख है वो तामसी सुख है। जो व्यक्ति आलस निद्रा में सुखी रहता है, सोने में सुख आता है, उसको आलस में सुख आता है, नींद में सुख आता है, निश्चयी तमोगुणी है वो। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए, किस प्रकार नहीं किया जाए, वो भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम हैं, उससे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में सुख मिलता है। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख मिल सकता है, अंत में दुख मिलता है। लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में भी दुख मिलता है और अंत में भी दुख मिलता है। वैसे कार्य करता है, कार्य करते समय भी दुख होता है, कार्य के परिणाम भी दुखदायी होते हैं। ये तमोगुणी दुख है, ये सुख है। फिर भगवान बता रहे हैं, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति मृजे मुक्तम यदेवी त्रिभिर्गुण है। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। भगवान ये डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रकृति के गुणों से कोई मुक्त नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड में, समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं भगवान। फिर कह रहे हैं भगवान 41 नंबर श्लोक में, हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों में प्रकृति गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो क्षत्रिय का, ब्राह्मण का, वैश्य का, शूद्र का प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके अलग अलग स्वभाव होते हैं। फिर बता रहे हैं भगवान 42 नंबर में, ब्राह्मण का क्या स्वभाव है, क्षत्रिय का क्या स्वभाव है अगले श्लोक में, और फिर वैश्य और शूद्र का क्या स्वभाव है उसके अगले श्लोक में बता रहे हैं। कह रहे हैं, सम दम तप शोचम शांतिराजमेवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के क्या कर्म है? शांति प्रियता, ब्राह्मण शांति प्रिय होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए ब्राह्मण के अंदर, तपस्या करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, पवित्र रहने की उसमें लालसा होनी चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, सहन की शक्ति, सत्य का पालन करना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सब गुण ब्राह्मण के गुण हैं। ये सब ब्राह्मण के गुण हैं, ठीक है। और क्षत्रिय क्या गुण है? 43 नंबर में, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चे अपि अपलायनम दानम ईश्वर भाव चे छात्रम कर्म स्वभावजम। तो क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म क्या हैं? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य बनाए रखना, उदारता और नेतृत्व यानी लीडरशिप, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। क्षत्रिय में ये गुण मिलेंगे आपको। अगर किसी व्यक्ति में ये गुण है तो वो उसको क्षत्रिय कहना चाहिए। अभी वाणिज्य और गौरक्षा, कृषि वाणिज्य, ये हैं
वैश्य के, और दूसरों की सेवा करना ये हैं शूद्र के। देखिए, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गौरक्षा करना व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। दूसरों की सेवा करना ये कार्य हैं शूद्र के, और श्रम करना, लेबर करना, मेहनत करना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हाँ अभी आगे 45 नंबर, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जाता है। अब बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने वृत्तिपरक कार्यों को अच्छी निष्ठा और श्रद्धा से कर रहा है तो वो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पापों से मुक्त हो जाएगा। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय क्षत्रिय कर्म करना चाहिए, वैश्य वैश्य कर्म करना चाहिए, शूद्र है शूद्र का कर्म करना चाहिए। तो किस प्रकार, मुझसे सुनो किस प्रकार से व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। तो 46 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान यहां बता रहे हैं, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्मादस्य। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम हैं। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। सामान्यतः वैष्णवजन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक जगत का भौतिक जगत प्रतिबिंब है, बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे, भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की स्तुति की गई है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि परमात्मा सभी प्राणियों के उद्गम हैं, सर्वव्यापी हैं। जो व्यक्ति उस भगवान, उस परमात्मा की शरण में जाता है उसको पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो इसके पहले बताए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो भी अगर अपने कर्मों को, वृत्तिपरक कर्मों को जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे तो वो भी सिद्ध हो जाएंगे, है ना। फिर बताया कि अगर कोई व्यक्ति परम भगवान के शरणागत हो जाएगा तब भी वो व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषि के द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवद गीता के 12 नंबर अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, तेषाम समुद्रतः, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, व्यक्ति को चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, जो उसकी ड्यूटी है वो उसको कार्य करना चाहिए। और ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा और भगवान को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे हमने 46 नंबर श्लोक तक चर्चा की 18 नंबर अध्याय का। 47 नंबर श्लोक से हम वापस चर्चा करेंगे अगली क्लास में।
ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर